कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि सेलेबी जंगल के बीच में से भाग रही होती है और साइतर और हाउंडूम उसका पीछा कर रहे हैं। फिर हमें दिखता है कि सैम जंगल की ओर बढ़ रहा होता है और उसे वहाँ पे एक लड़की मिलती है जो कि उसे बताती है कि अगर उसे वॉइस ऑफ द फॉरेस्ट सुनाई दे तो उसे वहाँ से हिले ना। ये वार्निंग सुनने के बाद सैम जंगल में चला जाता है और उसे अचानक से सुनाई देता है और उसे देखता है कि साइथर और हाउंडूम सेलेबी का पीछा कर रहे हैं, तो वो सेलेबी को बचाने के लिए उनके पीछे जाता है। लेकिन सेलेबी सैम को अपने साथ टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में ले जाती है। फिर हमें 40 साल बाद दिखाया जाता है कि ये पोकेमॉन हंटर सेलेबी का पता लगाने के लिए डार्क पोकेबॉल की पावर दिखाता है और हमें पता चलता है कि डार्क पोकेबॉल की मदद से कोई भी पोकेमॉन और ईविल और ज़्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एशियन कंपनी बोट से कहीं जा रहे होते हैं और इन्हें रास्ते में लेजेंडरी पोकेमॉन सुइकून दिखाई देता है और उसके बाद एशियन कंपनी फॉरेस्ट में जाने का फ़ैसला करते हैं सुइकून को देखने के लिए। और जब ये फॉरेस्ट में जाते हैं तब उन्हें वहाँ पे सैम पड़ा हुआ मिलता है, तो ये फॉरेस्ट की एंट्रेंस संभालने वाली दादी के पास उसे ले जाते हैं और वो दादी बताती हैं कि वही लड़की वो है जो 40 ईयर्स पहले उसने सैम को भेजा था और उन्हें बताती हैं कि सैम 40 ईयर्स फ्यूचर में आ गया है। सैम उन्हें बताता है कि सेलेबी उन्हें उसे फ्यूचर में ले आई है और फिर वो जंगल की ओर निकल जाते हैं सेलेबी को ढूंढने के लिए। फिर जैसे ही वो जंगल में पहुंचते हैं उन्हें थोड़ी देर बाद सेलेबी मिल जाती है, लेकिन वो हर्ट होती है। उसी वजह से वो ऐश और सैम पे अटैक करना चालू कर देती है, लेकिन वो सेलेबी को कन्विंस कर लेते हैं कि वो अच्छे लोग हैं और वो उसकी हेल्प करने आए हैं और सेलेबी उनके साथ चली जाती है। लेकिन जब वो सेलेबी को लेकर जा रहे होते हैं तो उन पर पोकेमॉन हंटर अटैक कर देता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन पोकेमॉन हंटर उनके पीछे अपने पोकेमॉन सीजोर और सेरेबी को छोड़ देता है, लेकिन ऐश और सैम अपने चार्मेलियन और बेलीफ की मदद से उन्हें हरा देते हैं और सेरेबी को लेक ऑफ लाइफ पर ले आते हैं, जिसके पानी की में तैरने के बाद सेरेबी पूरी तरीके से हील हो जाती है और उड़ने लगती है और उन्हें वहाँ से पास में एक विलेज दिखाई देती है और एशियन कंपनी उस विलेज की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन 1-2 दिन के बाद जब वो विलेज पर पहुँचने वाले होते हैं तब उन पर पोकेमॉन हंटर अटैक कर देता है और सेरेबी को डार्क पोकेमॉन में कैप्चर कर लेता है, जिसकी वजह से सेरेबी ईविल हो जाती है और फॉरेस्ट को तबाह करना शुरू कर देती है। फिर ऐश और कंपनी सेलेबी को बचाने जाते हैं, लेकिन सेलेबी उन पर भी अटैक कर देती है, लेकिन सुइकून उन्हें वहां आकर बचा लेता है। ऐश और सैम सेलेबी के पास पहुंच जाते हैं और उसे बताते हैं कि वो उसके दुश्मन नहीं दोस्त हैं और फिर सेलेबी को सारी बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं और वो डार्क पोकेबॉल से ब्रेक थ्रू कर लेती है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने की वजह से वो कमज़ोर होने लग जाती है और फिर वो लेक ऑफ लाइफ के पानी से भी हील नहीं होती है क्योंकि फॉरेस्ट तबाह होने की वजह से लेक ऑफ लाइफ गंदी हो चुकी है। फिर सुइकून अपनी पावर्स का यूज़ करके लेक के पानी को साफ़ कर देता है, लेकिन तब भी सेलेबी हील नहीं होती है, तो सारे पोकेमॉन और लोग रोने लगते हैं। उन सब की आवाज़ सुन के आसमान में एक पोर्टल खुल जाता है और पास्ट और फ्यूचर की कई सारी सेलेबी वहाँ आ जाती हैं और प्रेजेंट वाली सेलेबी को हील करना शुरू कर देती हैं और पूरा हील होने के बाद सेलेबी बहुत ज़्यादा खुश होती है। सारी सेलेबी वापस से अपनी टाइम लाइन्स में चली जाती हैं और प्रेजेंट वाली सेलेबी सैम को अपने साथ पास्ट में ले जाती है और फिर ऐश ये सारी बातें प्रोफेसर ओक को बता रहा होता है और प्रोफेसर ओक ऐश को बताते हैं कि वो सैम से दोबारा ज़रूर मिलेगा और कॉल काट देते हैं। लेकिन फिर ऐश सोचता है उसने तो प्रोफेसर ओक को सैम का नाम बताया ही नहीं और फिर हमें पता चलता है सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट कि प्रोफेसर ओक ही सैम है और उनका पूरा नाम सैमुअल ओक है, मतलब गंगाधारी शक्तिमान है।